अरे तुम मेरी माँ से किसी भी काम के लिए मना करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई। अब आएगा मजा। अरे प्रिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस उम्र में तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो। मेरी माँ से माफी मांगो और बात करने की तमीज तुम भूल गई हो, है ना। मेरी माँ से माफी मांगो। हाँ जी, से माफी क्यों मांगो? जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं माँ से माफी क्यों मांगू? और आपको दिख नहीं रहा कि मेरी तबीयत खराब है, इसके बावजूद भी आपको अपनी माँ बिल्कुल सही लग रही है और मैं गलत। हर बार गलती माँ की होती पर माफी मैं मांगती हूँ। और इस बार गलती मेरी नहीं है और इस बार मैं माँ से माफी नहीं मांगूंगी। गलती उनकी है। मेरी तबीयत खराब है, वो जबरदस्ती मुझसे काम करवा रही थी और मैं काम करने के लिए जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे। बढ़िया आई, मेरा बेटा मेरा ही विश्वास करेगा। अरे मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपकी माँ जबरदस्ती मुझसे काम करवाने की कोशिश कर रही थी जबकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आपको आपको विश्वास नहीं है ना? मैं अभी अपनी जांच की रिपोर्ट लेकर आती हूँ, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। करो, तुम्हारा ना ये रोज का रोना है बीमारी का। अरे बेटा, ये ना इसके आराम फरमाने के नए नए बहाने, इसको घर का काम ना करना पड़े, तभी तो हर रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। बहू, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अब इस उम्र में मैं घर के काम नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारे बच्चे संभालूंगी। एक काम कर, अपने मायके फोन घुमा और अपने मायके वालों की तरफ से किसी को बुला ले अपनी सेवा करने के लिए। मैं तो बुढ़ापे में तेरी सेवा नहीं करूंगी। नहीं। हाँ, माँ तुमने तो बिल्कुल सही कहा। प्रिया, मेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही। तू ऐसा कर, जल्दी से अपने मायके फोन घुमा और मायके वालों की तरफ से किसी को बुला ले। अरे अपनी सेवा करने के लिए। अगर तू बीमार पड़ी रही तो घर के काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इस उम्र में मेरी माँ? नहीं, मेरी माँ घर के काम नहीं करेगी। तो अपने मायके फोन घुमा और वहां से किसी को बुला ले। मेरे बच्चों को नहीं संभाल सकती पर अपने बच्चे को तो संभाल सकती, यानी कि आपको तो संभाल सकती। और मैं अपने मायके वालों की तरफ से किसी को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि जब मैं भली चंगी होती हूँ तो इस घर में सबकी सेवा करती हूँ, मम्मी जी की सेवा करती हूँ। जब मैं भली चंगी होती हूँ तो सारे सुख आप भोगे, और जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा खुद का पति और मेरी सास मुझसे किनारा कर ले और मेरे मायके वाले मुझे आके संभाले। नहीं, मैं अपने मायके वालों को यहाँ नहीं बुलाऊंगी। माँ जी का तो समझ में आता है, वो मेरी सास है, सासू माँ। सासू माँ कभी माँ नहीं बन सकती। पर आप तो मेरे पति हो, जीवन साथी। अगर एक जीवन साथी अपनी साथी का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? ऐसे जीवन साथी का क्या रिश्ता। जी मेरी तबीयत सही में बहुत खराब है। मैंने माँ को भी बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, आप खाना बना दो। इतना कहते मैं अपने कमरे में आराम करने चली गई। फिर जैसे ही आप घर आए, मम्मी जी ने वो बात, छोटी सी बात, आपको नमक मिर्च लगाकर बताई और ये दिखाया कि मैं नाटक कर रही हूँ, वो भी अपनी बीमारी का। जी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरी तबीयत सही में बहुत खराब है। अब मैं क्या करूं जिससे आपको मुझ पर विश्वास हो जाए? मैं सही में ये सब। अरे ये क्या, तुम्हारा बदन तो सच में तप रहा है। इसका मतलब तुम सही बोल रही हो। लेकिन माँ ने तो। माँ, ये तो सच कह रही है, ये सच में बीमार है। लेकिन आपने तो, उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। आपके साथ साथ आज मैं भी प्रिया का अपराधी बन गया। मैंने तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया, इसके लिए मुझे माफ कर दे। मैं ना माँ की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मुझे माफ कर दे। चल, हम ना अभी डॉक्टर के पास चलते। जी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं है। अब मैं क्या करूं? बहू से माफी मांगने में ही फायदा है
नहीं तो मेरा बेटा मुझसे कभी बात नहीं करेगा और मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं, मुझे ना बहू से माफी मांगनी पड़ेगी। बहू, बहू बेटा, मुझे भी माफ कर दे बेटा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू, मुझे माफ कर दी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी।